ये अभी अपने पापा के पास आराम से लेटी है। बता दो यार क्या बनाऊं। ये देखो बिल्कुल बढ़िया से पराठे भरे हुए हैं, स्टफिंग बिल्कुल बढ़िया है इसके अंदर। अब इसको खाते। ये सोकर उठ गया मेरा बच्चा और उठते ही पता है क्या कर रही है, ये देखो गाने सुनती रहती है बस। और आज इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, चुपचाप लेटी हुई थी। धूल देखो कितनी धूल हो रही है बाहर, इधर की हालत तो इतनी बुरी हो गई है, बहुत बुरी। अब ज़्यादा गेट अच्छा लग रहा है, ये प्राइमर होने के बाद ना गेट को एक अलग ही क्या बच। और इसके जो कपड़े चेंज हुए हैं ना, पता है क्यों हुए हैं? क्योंकि इसने ना पानी भी खेल लिया अपने ऊपर। ज़्यादा धूल है और इधर तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, इतनी धूल है। मतलब कि अभी यहाँ भी आंधी आनी बाकी है, बहुत जोर से आंधी आएगी देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। सोकर उठ गए थे हम आधे घंटे पहले, 6:30 सोकर उठ गए हैं। और जबकि मैं ना रात अलार्म बंद करके सोई थी कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है। और आज अपने आप ही आँख खुल गई 6:30 बजे। अलार्म वगैरह कुछ नहीं लगाया, फिर भी आँख खुल गई। और जब अलार्म लगा के सो तब अलार्म को भी बंद करके सोना पड़ता है हमें, तब ऐसे होता है। आज छुट्टी है ना, आज पता है क्या छुट्टी है, तो आज आप वैसे भी जल्दी खुलनी है। तो ये सब चीज़ किस के साथ होती है ना, मुझे कमेंट में बताना कि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन आँख आपकी ऑटोमेटिक खुद ही खुल जाएगी। आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं कि कोई आपको आके उठाए, आप खुद ही उठ जाओगे, वो भी टाइम से। तो अभी ये देखो ये आ गया। कपड़े पहनो अपने, कपड़े कहाँ हैं आपके? कपड़े पहनो जाओ। ये ना ऐसे ही सोती है रात को, ऊपर टी शर्ट नहीं पहन के सोती। इसके पता नहीं क्या ना पूरी बॉडी में इचिंग होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। तो इस चक्कर में ये पूरे कपड़े निकाल के सोती है। और अभी देखो अब मुझे सब ला के देगी, उठा के माचिस रखती हूँ ना इसके पास, तो उसे भी मुझे उठा के ला के देगी, सारी चीज़ें हैं। चलो जाओ पापा पास जाओ। तो अभी हम नाश्ते का डिसाइड कर रहे हैं बैठ के। आज सैटरडे है तो कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। अब इसके डैडी बोल रहे हैं कि एक काम करो, गोभी रखी हुई है, गोभी की सब्ज़ी खाने का तो मन है नहीं, तो गोभी के पराठे बना लो। पनीर रखा है, पनीर और गोभी को मिक्स करके उसके पराठे बना लो। तब तो ये कह रहे, तब मैंने मना कर दिया कि नहीं यार सुबह सुबह सारा काम बढ़ा दोगे तुम मेरा। और फिर मैं अब बनाने जा रही हूँ तो कह रहे नहीं रहने दो, कुछ और बना ले। बताओ अब क्या बनाऊँ? इनसे ही पूछ लेते हैं क्या बनाए। ये अभी अपने पापा के पास आराम से लेटी है। बता दो यार क्या बनाऊँ। पहले अगर पनीर को चेक तो कर लो, कहीं वो ख़राब ना हो गया हो। क्यों नहीं होएगा? पनीर वालों के पास रखा रहता है, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा पुराना खराब ही तो होता है। तो पनीर प्याज के पराठे कि पनीर गोभी के पराठे? पनीर प्याज के पराठे, गोभी बोरिया रायते की सब्जी। मतलब आज पूरा दिन ऑयली खाने का मूड है क्या तुम्हारा? अब पराठे, दोपहर में ऑयल वो पूरियाँ बना दो तुम्हारे लिए, तो आज मैं पूरे दिन किचन में ही लगी रहूँ बस। फिर अभी बोल रहे हैं कि पराठे बना लो उसके प्याज और पनीर के, और फिर दोपहर में गोभी की सब्ज़ी, पूरी और रायता। मतलब आज मेरा पूरा दिन किचन में जाने वाला है, वो भी तब अगर मैं ये सब बना के दूँगी तो। अब मैं सोच रही हूँ कि गोभी नहीं रहेगी तो पूरी भी नहीं बनेगी, तो गोभी का काम अभी ख़त्म कर देती हूँ, गोभी के पराठे अभी बना लेती हूँ। और फिर हम ना पराठे खाने के बाद, तुम अभी बोल ही रहे हो कि गोभी बना लेना। जब हम पराठे खा लेते हैं ना सुबह नाश्ते में, तो हमारा दोपहर का खाना कैंसिल सा ही हो जाता है। मतलब ये मान लो कि थोड़ा बहुत ही खाने की भूख होती है, इतनी नहीं होती जितना इन्होंने बोल दिया कि पूरी और रायता भी सब्जी भी सब बना लूँ मैं। तो एक काम करती हूँ, अभी बना के रख देती हूँ गोभी और उसके मतलब जो मिक्स करके रख देती हूँ, अभी के लिए बना लेती हूँ, फिर दोपहर में बना लूँगी, है ना। उससे क्या है ना कि हमारा दोनों टाइम का काम हो जाएगा। फिर थोड़ी सी दही ले आएंगे, दही के साथ वो वाले पराठे खा लेंगे, फिर चाय के साथ खाएंगे। तो चलो फिर लगते हैं अपने किचन में जाकर, खाना बनाते हैं और सॉरी नाश्ता बनाते हैं। और तनिष्का से बात करूँगी थोड़ी देर में, अभी तो वो सोकर भी नहीं उठी होगी। 1 घंटे से मैं किचन में लगी हुई हूँ पराठे बनाने में। सिर्फ 5 पराठे बनाए हैं मैंने और उसमें मुझे 1 घंटा लग गया, मतलब सारा कुछ करने में। चाय, पराठे, किचन सारी साफ़ कर दी है। तो अभी चलते हैं नाश्ता लेकर अंदर, नाश्ता करते हैं। 8:45 हो गए हैं, फिर काम ख़त्म भी करना है। तो पराठे अंदर ही दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ चाय है रखी है, और ये देखो ये अभी लेटी थी और उठ गई। चाय पीनी है। ये रहे हमारे पराठे, ठीक है, 4 पराठे ये रहे। और एक पराठा ये जो महाराज है ना, ये गरम गरम खा चुके हैं। और एक ये देखो चाय के लिए, देखो कैसे बैठी है इधर आके। चाय पीनी है?
चलो 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 चलो, ठंडे हो जाएंगे नहीं तो। चलो, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कूलर ऑन करा है। पराठों के चक्कर में पता बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, है। पनीर तो गाइस थोड़ा सा था, सिर्फ इतना सा पनीर था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने पनीर में 5 पराठे बन जाएंगे। मुझे लगा था 2 या 3 पराठे बनेंगे बस। और आप सोच रहे होगे कि मैंने कम उसमें स्टफिंग किया, उसकी वजह से 5 पराठे बन गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल अच्छे से भरे हैं पराठे। देखो आप, ये देखो, बिल्कुल बढ़िया से पराठे भरे हुए हैं, स्टफिंग बिल्कुल बढ़िया है इसके अंदर। अब इसको खाते हैं हम गरम गरम। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे खोल दिया, और ये पराठा मेरा है क्योंकि ये मैंने क्रिस्पी बनाया है। इन्होंने तो खा लिया अपना गरम गरम क्रिस्पी। सो गाइस, नाश्ता हो गया हमारा और हम बैठ गए दोनों बाहर आकर। ताशु को बाहर बैठना था और हवा बड़ी अच्छी चल रही है बाहर, धूप भी निकल रही है लेकिन हवा अच्छी चल रही है। तो हम यहाँ बैठ गए हैं और काम ख़त्म करूँगी थोड़ी देर में। पहले इसको शांत कर देती हूँ क्योंकि कंशा के डैडी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, वरना वो पकड़ लेते मेरा काम हो जाता। तो वो कह रहे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे में। तो तब तक हम बैठ जाते हैं। अगर ये शांत हुई तो आधे घंटे में जो हो पाएगा मैं वो कर लूँगी, और हो सकता है क्या पता है शांत हो ही जाए तो मैं काम भी ख़त्म कर लूँ। और बाकी ना गोभी पनीर के पराठे, पनीर के पराठे यार सच में बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने आज से पहले लाइफ में कभी भी पनीर के पराठे नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम था जो मैंने बनाए। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सारी उसकी जो स्टफिंग है बाहर ना निकल जाए, मैंने कहीं बनाए नहीं। तो ये फ़र्स्ट टाइम था बट बहुत टेस्टी बने। तो अब ये पनीर के पराठे भी बनाया करूँगी मैं, वरना मैं आलू के पराठे, गोभी के, मूली के, यही सब पराठे खाए हैं मैंने। और पनीर का भी खाया है, एक बार खाया, वो भी एक बाइट खाई होगी बस। तो मुझे तब अच्छा नहीं लगा। तब बनाने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है, तो जिसने मुझे बनाया था तो मुझे याद नहीं आ रहा किसने बनाया था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन आज मैंने खुद बनाया, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो चलो फिर अब बैठते हैं थोड़ी देर बाहर। तो मैं पराठे खाए और लगा नहीं था कि भूख लगेगी दोपहर में, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 2 बज गया है और 2 बजे हमें भूख लग रही है। इतनी नहीं लग रही, बहुत हल्की हल्की भूख लग रही है। तो मैंने पूछा कैशे डैडी को क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। सब्जी रोटी तो मैं नहीं बनाऊँगी, इतनी भूख तो है नहीं। तो कहते हैं कि काम करो, पास्ता या मैक्रोनी दोनों में से जो मिले वो बना लो। तो अभी मैं भी देखती हूँ कि दोनों में से क्या दिख रहा है, मतलब जो भी मुझे मिलेगा मैं वही बना दूँगी। और मैंने बोल दिया पहले जैसा मेरे को पसंद है मैं वैसा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना मेयोनीज़, केचप, ग्रीन चिली ये सब डाल के बनाती हूँ ना, तो मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कह रहे थे जैसा बनाना तू वैसा बना ले, मैं खा लूँगा। तो अभी पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, मिल जाए जो मिलेगा वही बनाऊँगी। और 2 कप चाय भी बनानी है, क्योंकि जो आज जो टैल पत्थर वाले भैया हैं ना वो नहीं आए हैं, प्लम्बर वाले भैया आए हुए हैं आज, तो उनके लिए 2 कप चाय बनानी है। बाकी मैंने जलजीरा पानी भी भेजा था, वो पी लिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि चाय भी पीनी है, तो मैं कहा चलो ठीक है चाय बनाती हूँ। और कैशा के डैडी भी आ गए हैं ग्लास लेकर, जो मैंने पानी भेजा था उसी के ग्लास लेकर आए हैं। अब चाय भी बनानी है। सोया बड़ा हो तो गहरी नींद में। आज टैल वाले भैया जो है ना वो एक ही आए हैं बस, बाकी नहीं आए हैं। तो मैं कहा वो भी क्यों ही रुके हुए हैं, वो भी घर चले जाते, लेकिन वो यहीं सो रहे हैं आराम से। तो हाँ, पूरे दिन का पैसा उन्हें लेना है कि हाँ भाई मैं तो आया हूँ तो मैं तो पैसा लेके जाऊंगा, जबकि कोई काम नहीं करा है। बहुत छोटा सा काम किया कि झाड़ू लगाई है बस सारे में, और कोई काम नहीं करा है। तो चलो पहले चाय बनाती हूँ। एक तरफ मैक्रोनी पास्ता जो मिलता है वो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। सो गाइस, चाय बनाने के लिए रख दिया मैंने, क्योंकि उनको थोड़ी सी जल्दी है चाय की, तो मैंने कहा पहले चाय रख देती हूँ बनाने के लिए। बाकी मुझे ये पाइप वाला पास्ता मिला है, ठीक है, यही मिला है। और मैक्रोनी भी है लेकिन वो थोड़ी सी कम है, तो उसमें हमारी भूख नहीं मिट पाएगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, यही थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ। बाकी चाय बॉईल आ गया, अब दूध डाल देते हैं। फिर मैं ही करूँगा पास्ता। अब मैं ना करूँ? तुम कह रहे हो कि जैसा मैं बनाऊंगी वैसा खा आज मुझे मेरे को मौका मिल रहा था कि मेरे को जैसा पसंद है मैं वैसा बना के खाऊंगी, और कह रहे मैं बनाऊंगी। चलो तो तुम कर लो, ऐसा कर लो। मेरे को जैसा पसंद है मैं वैसा बनाऊंगी आज। ठीक है। 2 कप ही चाय करनी है ना? हाँ 2 कप बस। इस दूध को अंदर रख दो फ्रिज में, थोड़ा सा काम तो करे मेरे साथ कम से कम, क्योंकि अभी ताशु ना सो रही है। ये कांच वाली बोतल भी हटा देना। कहाँ से निकाल दिया? मैं दूध तो यही ऊपर से रख निकाला है। तुम देखती हो। तो ताशु अभी सो रही है, वो उठ जाएगी, इसलिए मैंने कहा मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो चलो पहले मैं ये बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। पास्ता बन गया है, और मुझे ना ऐसा पास्ता पसंद है। आप देखो ये जो क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है ना इसका, ऐसे ये पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सूखा पास्ता होता है ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और धनिया तो गाइस हमारे खाने की आन बान शान है, हर उसमें चाहिए। तो अभी गैस बंद कर दिया है, अब इसके डैडी को और बुला लेती हूँ। मैं तो गरम गरम ही खा लूँगी, इसलिए मैं तो अपनी प्लेट निकाल रही हूँ और फटाफट ऐसे ही खाऊंगी। इसके डैडी को पूछ लेती हूँ, वो भी खाएंगे ही बाद में, बाकी उनकी मर्जी है। ये वाला पास्ता मुझे गरम गरम ही पसंद है। और अभी मुझे पता है ये बोल के गए कि मेयोनीज मत डालियो, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने डाल दिया।
अब मुझे पसंद है तो एक बार मेरी पसंद का भी खा लो, हर बार मैं तुम्हारी पसंद का खाती हूँ और जैसा बनाते हैं वैसा ही खा लेती हूँ। तो मैं अब की बार मेरी पसंद का खाओ। तो चलो फिर करके लेकर चलती हूँ। ताशु सोकर उठ गया, दिखाती हूँ, वो टीवी देख रही है आराम से। ये सोकर उठ गया मेरा बच्चा, और उठते ही पता है क्या कर रही है, ये देखो गाने सुनती रहती है बस। और आज इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, चुपचाप लेटी हुई थी और मैंने खाना बना दिया है। ताशु हेलो कर दो, हेलो करो पहले, हेलो गाइस। हाँ वो मैंने दिखा दिया, अब आप तो हेलो कर लो सोना। ये देखो इसने जो ये कपड़े पहन रखे हैं ना, इसकी स्कर्ट देखो, ये रही, मैडम जी ने उतार के फेंक दिए कि नहीं मुझे नहीं पहननी है। आपको नहीं पहननी? और ये पता नहीं देखो क्या करे जा रही है क्या कर रहे हो? ताशु की बिंदी देखो, शोनीशी बाबू। हाँ ताजू मम्मा बोल दो। अभी ये बिजी हो रखी है अपने गाने को देखने के चक्कर में, इतना बिजी है मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं तो ले आई अपना खाना करके, और ये देखो ये उठ के पता आगे आ गई। मैंने इसको बोल दिया बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब मैं इसको बोल रही हूँ ना आगे आ जाओ, तो अब आ नहीं रही है। आ जा बेटा आगे, ताशु आ जाओ। देखो अब इसका गुस्सा देखो, मतलब मैंने इसको मना क्यों कर दिया, इस चक्कर में अभी आगे नहीं आ रही है उठ के। मैं बोल रही इधर आ जा, तो नहीं, वहीं वहीं चाहिए अब इसको जहाँ ये बैठी थी। गरम है? अब भी तो आए, अब क्यों आए हो? अच्छा इधर देखना जरा, ओ भूत, गरम है? ताशु नहीं नहीं गरम है। ओ इधर देखो, इधर गरम है ताशु, गरम है। भूत की वीडियो चल गई इसकी। अब चलो अब हम खा लेते हैं। ताशु बोलो अब हम खा लेते हैं, बाय कर दो। ये तो कर देगी। अभी शाम के 5 बज गए और मैं जा रही हूँ ब्लॉक की तरफ ऐसे ही घूमने, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। आंधी आई है, इतनी ज़ोर से आंधी आई है ना, सारे में धूल धूल हो गई है, सारे में धूल हो गई है बाहर कमरे में, क्योंकि विंडो खुली हुई थी बाहर कमरे की, उस चक्कर में किचन की विंडो खुली हुई थी। अब किचन की विंडो मैं बंद कर सकती थी, लेकिन इसके डैडी ये वाला गेट लगा कर चले गए बाहर से, तो उस चक्कर में विंडो बंद नहीं कर पाई। तो अब सारे में धूल धूल हो गए। पहले चलते हैं, लाइट बंद करते हैं और प्लॉट की तरफ चलते हैं। पहले धूल देखो कितनी धूल हो रही है बाहर, इधर की हालत तो इतनी बुरी हो गई है, बहुत बुरी। चलो पहले गेट लगा देती हूँ। ताशु आवाज़ लगा रही है मुझे, चलो चलो आ गई मैं। अब यहाँ से देखते हैं, बारिश पड़ेगी तो मैं यहाँ छुपना पड़ेगा, यही एक जगह है बस छुपने के लिए। अच्छा आज इन्होंने इस गेट पर प्राइमर भी कर दिया, अब ज़्यादा गेट अच्छा लग रहा है। ये प्राइमर होने के बाद ना गेट को एक अलग ही वो मिल गई है, मतलब एक अलग ही रूप मिल गया इस गेट को, जिसकी शक्ल बहुत ख़राब हो रखी थी ना, अब अच्छा लग रहा है। बाकी देखो उधर, इधर देखो धूल, तो इधर उड़ रही है धूल सबसे ज़्यादा। और ताशु को आके बिठा दिया चेयर पे, क्योंकि मैं इसके ना शूज़ लाना भूल गई। क्या बच? और इसके जो कपड़े चेंज हुए ना, पता है क्यों हुए हैं? क्योंकि इसने ना पानी बिखेर लिया अपने ऊपर। कौन है ये? अब काव्या दीदी वीदी के पास तो जाए नहीं रही। देखो इस पेड़ को देखो, आंधी कितनी जोर से आ रही है। अच्छा देखो धूल इधर उड़ रही है, देखो उधर सामने देख रहे हो आप, इधर सारे में बहुत ज़्यादा धूल है, और इधर तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, इतनी धूल है। मतलब कि अभी यहाँ भी आंधी आनी बाकी है, बहुत ज़ोर से आंधी आएगी देखो। बट मौसम बढ़िया हो रहा है, 2-3 दिन से मौसम ऐसा हो रहा है कि बस गर्मी नहीं लग रही। हवा इतनी ज़ोर से चल रही है कि मेरा फ़ोन भी गिरने का ऐसा लग रहा है मुझे, कि कहीं गिर ना जाए हवा से। तो अभी हम घूम रहे हैं थोड़ी देर छत पर। कहाँ आ रही है? ट्रेन की आवाज़ आ रही है, लेकिन ट्रेन नहीं दिखेगी, आवाज़ आ रही है बस। तो चलो मैं थोड़ी देर घूम लूँ, अच्छा लग रहा है मौसम। सो गाइस अभी हमने खाना वाना खा लिया है, और खाने में हमने आज जो मैंने दोपहर में बनाए थे ना, पास्ता बनाया था, वो बच गया था, तो मैंने तो वही खा लिया। और कल फ्राइड राइस बनाए थे रात में, तो वो बच गए थे। इसके डैडी को याद ही नहीं रहा था दोपहर में कि वो खाने थे, तो वो भी बचे हुए रखे थे, तो इन्होंने वही खा लिए और मैंने पास्ता खा लिया, तो पेट भर गया, क्योंकि भूख इतनी हमें है नहीं। और ये रही मेरी ताशु। ताशु, और अभी हम लोग कहाँ से आए ताशु?
हम कहाँ गए थे घूमने? कहाँ गए थे? घूमने। हम गए थे, एक तो मेरे ना फ़ोन का टेम्पर टूट गया था तो वो लगवाने गए थे, और अपने फ़ोन का कवर लेकर आई हूँ मैं। बस और तो कुछ हम करने गए नहीं थे। बाकी तो देखने गए थे फल फ्रूट कुछ मिल जाए सही सा तो वो लेकर आए, तो ऐसा कुछ हमें ठीक मिला ही नहीं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो फिर मंडे से ले लेंगे। और जब हम गए थे ना तो उस टाइम मौसम इतना वो हो रहा था ख़राब कि ऐसा लग रहा था सच में बारिश आने वाली है और बहुत ज़ोर से बारिश आएगी। तूफ़ान थोड़ा सा आया, उसके बाद नहीं आया। बारिश की वो थी क्योंकि हमारे पास, सबके पास आया होगा, मेरे पास क्या स्पेशल आया था, सभी के पास मैसेज आया था हाई अलर्ट बारिश का, तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो नहीं हुई है लेकिन नोएडा साइड बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी वहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और हम गए थे कि जल्दी जल्दी आ जाएंगे वापस, कभी हम बारिश में भीग जाएं या फिर आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि हम घर 8 बजे आए हैं, है ना, 6:30 बजे गए थे ना, 6:30 बजे गए थे और 8 बजे वापस आए। थोड़ा सा काम भी था वो सब ख़त्म करके आए, और बस और तो कुछ है नहीं। ताशु का दूध गर्म करके आ गई हूँ, बर्तन धुल दिए हैं क्योंकि आज दोपहर से लेकर शाम तक के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, पूरी सिंक भरी हुई थी, तो वो सारे बर्तन साफ़ किए हैं। और बस और तो कुछ नहीं है। तो ताशु बोलो, ये कुछ नहीं बोलेगी। अरे देखो कपड़े उतार के बैठी है ना। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय कर दो, गुस्से में देख रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।